हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेगा। ये लगभग सभी स्टेट के लिए काम आएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यहाँ पे आप जो है चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए, और आप कमेंट करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है, तो आप जो है हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को अच्छे से। गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, प्लेग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तपेदिक में। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दूषित पानी से। आप यहाँ पे चारों ऑप्शन जरूर देखिए। अगला प्रश्न है एमडीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मल्टी ड्रग थेरेपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निद्रा रोग है। तो निद्रा रोग इनमें से क्या है, यानी कि किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ के कारण होता है निद्रा रोग। अगला प्रश्न है इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। इनमें से जो है जल के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेपेटाइटिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है। मानव शरीर में जो है दस्त की विकृति जो है किस रोग में होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेचिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलांतक किस रोग का अन्य नाम है। इनमें से किस रोग को जो है जलांतक नाम से भी जाना जाता है। तो वह है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिया को। हाइड्रोफोबिया को जो है जलांतक रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है। विलिसिन जो दवा है वो किस रोग के उपचार के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तपेदिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। यहाँ पे चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना है मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। पायरिया रोग का जो है शरीर में क्या क्या लक्षण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि बी और सी दोनों। यानी कि मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो बी और सी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे चूज करना है। बी और सी दोनों में है। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग का रोगजनक
प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया रोग का रोगजनक जो प्रोटोजोआ है वो इनमें से कौन सा है? तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है सानी, वो प्रोटोजोआ क्या है? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? यानी कि कालाजार रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खसरा रोग फैलता है, तो खसरा रोग किस वजह से फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वायु से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु इनमें से कौन सा है? टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफोसा। ये टाइफाइड का जो है रोगजनक जीवाणु है, इसकी वजह से टाइफाइड फैलता है। अगला प्रश्न है, रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है? रोगी की लार से जो है इनमें से किस रोग का प्रसार होता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गलसुआ। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिप्थीरिया रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गला। अगला प्रश्न है, किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है? इनमें से किस रोग में जो है रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पटाऊ सिंड्रोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को, यानी कौन कौन सा हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये दोनों हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के वजह से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? ल्यूकेमिया जो है वो किस रोग को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि वर्णांता में, कलर ब्लाइंडनेस में, डाल्टोनिज्म में, ये एक ही प्रकार है। ठीक है साथियों, तो ये तीनों ही हैं जिसमें जो है लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है। अगला है, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? पायरिया रोग का जो है रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो है ऑप्शन बी, एंट अमीबा जिंजी वेलिस। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है,
तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग क्या होता है, इनमें से ऑप्शन के हिसाब से बताना है, आपको देखना है। तो वह है ऑप्शन डी, पति RH फैक्टर प्लस तथा पत्नी RH फैक्टर माइनस होने पर ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। पति RH प्लस तथा पत्नी RH माइनस होने पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका जो है जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा, ठीक है साथियों। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है। गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, इनमें से कौन सा है? गलगंड, गॉइटर, घेंघा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।